सुकरात था ना, वो इतना दिखने में सुंदर नहीं था। उसका चेहरा उबड़ खाबड़ था और में सुंदर नहीं थे, बहुत कुरूप टाइप के आदमी थे, लेकिन बातों में इतना वजन था। इस पौधे को देखिए, इसकी सुंदरता पर बिल्कुल मत जाइए। ये दुनिया का सबसे जहरीला पौधा है, जिसकी पत्तियों का जहरीला प्याला बनाकर सुकरात को पिलाया गया था और मात्र 2 घंटे में उन्होंने तड़प तड़प कर अपनी जान दे डाली। सुकरात की पत्नी जेंथी क्रूर स्वभाव और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। अक्सर वह सुकरात के साथ झगड़ा करती रहती थी, गाली गलौज तथा तरह तरह की टिप्पणियां करके उन्हें लज्जित करने की कोशिश करती थी। एक बार सुकरात अपने शिष्यों को जब प्रवचन दे रहे थे तो उनकी पत्नी जेंथी सुकरात को पुकारना शुरू करती है, लेकिन सुकरात को जब उनकी पुकार सुनाई नहीं देती तो वह पानी का मटका लेकर के सुकरात के सिर पर डाल देती है और सुकरात मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों को कहते हैं कि देवी कहावत है, गरजने वाले बरसते नहीं। इसी बीच एक शिष्य खड़ा होकर सुकरात से पूछता है कि गुरुदेव, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। परिस्थिति में सुकरात दोबारा से मुस्कुराकर बोलते हैं कि हर मनुष्य को हर परिस्थिति में शादी अवश्य करनी चाहिए। आक्रोश में आकर स्टूडेंट बोलता है कि आप हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, आप हमारी विचारधारा के साथ खेलते हो। हमने आपका पारिवारिक जीवन यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में देखा कि आपकी पत्नी आपके सामने गालियां गलौज करती है, आपको मारती पीटती है तथा वो दुर्दशा करती है जो हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सुकरात बोलते हैं कि जब तुम शादी करते हो, अगर तुम्हारा जीवन साथी अगर गुणवती और अनुभवी आती है तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर सकता है। अगर इसके विपरीत अगर मेरी पत्नी जेंथी की तरह तुम्हारी जीवन साथी आती है तो तुम मेरी तरह दार्शनिक बन सकते हो और ये दोनों परिस्थितियां तुम्हारे लिए फायदे का सौदा हो सकती है। यह वो कोट्स है जो सुकरात का दिया गया आज विश्व विख्यात है। इसी के चलते जो सुकरात था ना, वो इतना दिखने में सुंदर नहीं था। उसका चेहरा उबड़ खाबड़ था और इसके विपरीत जो उसकी पत्नी थी जेंथी, वो बड़ी आकर्षक थी। इसी बीच दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते थे। अक्सर वो अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी और इसको अपनी सुंदरता के प्रति बेइज्जत यानी कि लज्जित करती थी। किसी भी भीड़ में, किसी भी प्रभावशील किसी भी जगह पे उनकी इंसल्ट करना शुरू कर देती थी, लेकिन सुकरात अपना एटीट्यूड अक्सर पॉजिटिव रखते थे। ये चलते महासभा में सुकरात से पूछा गया कि आप अपनी पत्नी का गुस्सैल तथा क्रूर स्वभाव को अपने विचारों के माध्यम से कुछ चेंज या परिवर्तन क्यों नहीं कर पाते। इसी के चलते सुकरात दोबारा से विश्व विख्यात कोट्स पूरी महासभा को सुनाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत शानदार घुड़सवार बनना चाहता है तो वह अक्सर थके हुए या फिर विनम्र घोड़े से दूरी बनाना चाहेगा, लेकिन जो व्यक्ति उच्च तथा फुर्तीले घोड़े पर घुड़सवारी करना अगर सीख जाता है तो वह आसानी से हर किसी घोड़े पर घुड़सवारी कर सकता है। अगर मैं अपनी पत्नी जेंथी के साथ क्रूर स्वभाव वाली, अक्सर डांटने, मारने, पीटने, गाली गलौज करने वाले व्यक्ति के साथ अगर मैं रह सकता हूँ तो मैं आसानी से किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकता हूँ। मैं अपने नज़रिए से इसको बोलना चाहूँ तो कहने का मतलब ये था कि आपके जीवन में आप जितने भी बड़े दुखों को अपने जीवन में लाते हो तो ये जो छोटे दुख होते हैं ना, वो अक्सर आपको बिल्कुल एक डेसिबल के बराबर दिखने लग जाओगे। आप उन छोटे छोटे दुखों को अक्सर इजीली फेस कर पाओगे। सुकरात 30 टायरेंस के सदस्यों के साथ जुड़े हुए थे जो कि वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार का अक्सर विरोध करते रहते थे। वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को पता चला कि अगर हम सुकरात को अगर दबा लें, किसी भी तरह फंसा लें तो इनकी जो नींव है उसको हम तोड़ सकते हैं। उनकी बेइज्जत पत्नी जिसका नाम जेंथी था, वह लोकतांत्रिक सरकार के साथ मिलकर सुकरात को मारने तक का प्लान बनाती है। घर का बेदी लंका ढाए। एक समय बाद सुकरात को वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार उन्हें पकड़कर एंथेस की जेल में डाल देते हैं जो कि फिलिप्पो पहाड़ी पर स्थित है और उन पर 3 तरह के बड़े एलिगेशन लगाए जाते हैं। पहला कि सुकरात अपने आप को वहाँ के मान्य देवी देवताओं के समान मानते हैं, अक्सर भगवान को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अक्सर वहाँ की समाज की विचारधारा के साथ खेल रहे हैं। दूसरा कि वह वहाँ की युवा वर्ग जो पीढ़ी है उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उनके दिमाग में जहर भर रहे हैं। इसी के चलते वहाँ पर सबसे ज़्यादा नशे तथा सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती है। तब सुकरात ने इन इल्ज़ामों को सुनकर एक वाक्य कहा जो यह भी विश्व विख्यात है। आई कैन टीच एनीबडी, आई थिंक कैन ओनली मेक देम थिंक।
कि मैं लोगों को पढ़ा नहीं सकता, मैं लोगों को कुछ सिखा नहीं सकता, मैं सिर्फ उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। अगर लोग सोचना सीख गए तो वह अपने आप सीख जाएंगे। सुकरात के इन विचारों से राजतंत्र घबरा गया और उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन वहाँ की मौजूदा लोकतांत्रिक सरकार ने दिमाग लगाया और वहाँ की मुकदमा सुनाने वाली जूरी नामक महिला ने 280 वोटों में से 221 वोट सुकरात के खिलाफ डलवाकर उन्हें मृत्युदंड का निर्णय सुनाती है। पूरे एथेंस में आक्रोश का माहौल छा जाता है। लेकिन वहाँ की लोकतांत्रिक मौजूदा सरकार ने सोचा, फांसी, उम्र कैद या फिर किसी अन्य तरह की मृत्युदंड अगर सुकरात को देते हैं, हमारी लोकतांत्रिक सरकार पर आएगा जिसका खामियाजा हम ताउम्र नहीं भुगत सकते। इस बीच लोकतांत्रिक प्रजा ने सोचा कि जो यहाँ की पब्लिक है वह सुकरात से इमोशनल अटैच है। अगर हम किसी भी प्रकार का नेगेटिव डिसीजन लेते हैं तो यह प्रजा हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा उपाय निकालो कि सुकरात हंसी खुशी या तो इस एथेंस को छोड़कर चला जाए या फिर हंसते हंसते अपने आप ही खुद खुशी कर ले। इसी के चलते सरकार ने दिमाग लगाकर हेमलॉक नामक पौधा, जो कि दुनिया का सबसे जहरीला पौधा, उसकी पत्तियों को तुड़वाकर उसका जहर का प्याला बनाकर सुकरात को बार बार विवश किया जाता है कि वह या तो इसको पिए या फिर पूरे समाज से माफ़ी मांगकर एथेंस देश को छोड़कर जाना होगा। कि अगर मेरी विचार इस देश में बने रहे, अगर मैं सही हूँ तो मैं झूठ का साथ कतई नहीं दूंगा। अगर मेरे को लगा कि मेरे विचार इस एथेंस वासियों के काम आए हैं या फिर काम आ सकते हैं तो मेरा इस देश से भागना एक भगोड़ा साबित कर सकता है। और वह हंसते हंसते उस जहर के पाले को पी जाते हैं और अपने शिष्यों को जहर पीने के बावजूद प्रवचन देते हैं कि मेरा जहर मेरे पैरों तक आ गया, मेरा अभी थाई तक आ गया, मेरे पेट तक आ गया, मेरे गले तक आ गया, और नाक तक आते आते सुकरात जमीन पर गिर जाते हैं और 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो जाती है।